नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त अजय शास्त्री और आज हम मौजूद हैं एक्स ऑफिसर मिस्टर एनके सूद साहब के साथ में। और आज जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जो उठापटक चल रही थी उसके बारे में आज हम एनके सूद से जानना चाहेंगे। तो एनके सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में बीसीआर न्यूज़ में। जी नमस्कार। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र की उठापटक चल रही थी और अभी भी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है महाराष्ट्र में, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, महाराष्ट्र या मुंबई ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के लिए। और जहाँ तक मुंबई की बात करते हैं, ये इंडिया का मेन इकोनॉमिक सेंटर है जी। यहाँ पे पिछले 3.5 साल से या 3 साल से कुछ ज़्यादा टाइम पे कुछ ऐसे इशू चल रहे थे, कुछ ऐसी यहाँ पे गवर्नमेंट थी जिसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो अनडिजायरेबल थी जी। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी हुई थी। और उसके लिए मैं किसी नीचे की पुलिस की बात नहीं करूंगा, अब चाहे परमवीर सिंह हो, चाहे वाजे हो, चाहे अनिल देशमुख हो, ये सारे जिस तरीके से काम कर रहे थे उससे इंडिया में बहुत डिस्टर्बेंस थी। और महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट थी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, और इनकी वजह से यहाँ पे बड़ी डिस्टर्बेंस थी। इसकी वजह से यहाँ पे लोग बड़े परेशान थे, गवर्नमेंट परेशान थी कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए जी। जैसे कि अभी शिंदे साहब की सरकार चल रही है, तो शिंदे सरकार कैसे बनी, क्या कारण रहा? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी थे, वो अपने बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लॉ के बारे में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो जी, 356 लगाइए, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, उसको डिसमिस करती तो यहाँ पे बहुत इशू हो जाते, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता, सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट को दोबारा रीइंस्टॉल करता, तो सेंटर की पोजीशन बड़ी खराब हो जाती, बड़ी वीक हो जाती। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करना चाहती, मोदी को रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई इंदिरा गांधी के टाइम का तो है नहीं जहां पे इंदिरा गांधी का पूरा कंट्रोल था। और वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, अंडरवर्ल्ड का हाथ था। यहाँ पे पालघर की इंसिडेंट हुई, कंगना रनौत का घर गिरा दिया गया, उसको पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ी। अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से ट्रीट किया मुंबई पुलिस से, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक बड़ा इशू था। लेकिन यहाँ पे बाकी अपोजिशन की पार्टी कोई इसमें कुछ नहीं बोली। और यहाँ पे जैसा भी कुछ चल रहा था, और जो लेटेस्ट यहाँ पे एक एमपी थी जो इंडिपेंडेंट थी, उसको जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। और मैं सोचता हूँ जो नवनीत कौर का इंसिडेंट हुई, नवनीत राणा का जो इंसिडेंट हुई, वो एक मेजर चीज़ थी जिसकी वजह से इस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिर गई। हुआ क्या जी, यहाँ पे हनुमान चालीसा की एक कंट्रोवर्सी हो गई। यहाँ पे ये कहा गया कि मस्जिदों के ऊपर आप लाउड स्पीकर ना लगाओ, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको ज़्यादा एनकरेज किया, और जिसकी वजह से एक अपीसमेंट चल रही थी मुस्लिम्स की। अगर हम बात करते हैं शिवसेना की, तो शिवसेना का एक एजेंडा है, उसको माना जाता है प्रो हिंदू लोग हैं ये, लेकिन यहाँ पे प्रो मुस्लिम एटीट्यूड चल रहा था। ये इंडिया के लोगों को टीज कर रहे थे, यहाँ पे बड़ी उल्टे सीधे काम हो रहे थे। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे यहाँ महाराष्ट्र से प्याज आलू वो जाने थे, बाकी देश के कंट्री के पार्ट्स में उसको रोक दिया गया, क्योंकि शरद पवार का यहाँ पूरा कंट्रोल है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इससे हमारी कंट्री के लोगों को बड़ी डिस्टर्बेंस हुई, और ये गवर्नमेंट गिरने से एक बड़ी खुशी की लहर है लोगों के अंदर, लोग खुश हैं। और इस टाइम पे आज के दिन महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे हैं, इनकी गवर्नमेंट इस टाइम पे अपनी एक्सपेंशन कर रही है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है, और ये इससे एक देश में शांति का माहौल भी बन गया। इसका मतलब है कि जो उद्धव सरकार थी वो एक तानाशाही रूल वहाँ अपनाए हुए थे। देखिए, उद्धव सरकार की जो उद्धव गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, इसने एक ऐसा एटीट्यूड बना दिया जैसे ये मुस्लिम अपीजमेंट में लगी हुई थी। एंटी इंडिया जो भी चीज़ें थी उसको सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी। चाहे राम टेम्पल का इशू हो, चाहे कोई भी हो, ये उसके साथ नहीं खड़ी थी। मर्डर्स हो रहे थे, अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, और यहाँ पे और बड़े काम हो रहे थे, जिससे यहाँ की एक मेजर जो काम था वो था जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो डिले हो गया। महाराष्ट्र का निर्माण जो था वो बन रहा था। देखिए, महाराष्ट्र का निर्माण हो रहा था, क्यों यहाँ पे एक जो एक ट्रेन मेट्रो थी उसके प्रोजेक्ट को लेट कर दिया गया। और मेन चीज क्या थी, एक कंट्री की प्राइड था बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, उसको इन्होंने लेट कर दिया। लैंड इन्होंने एक्वायर करनी थी, वो एक्वायर नहीं की, जिससे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे गवर्नमेंट को बड़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो भी ये जो काम चल रहा था आपका बुलेट ट्रेन का, इसमें जापान ने इंडिया को
88,000 करोड़ का लोन दिया है, और लोन दिया है बगैर इंटरेस्ट के, सिर्फ 0.1% का इंटरेस्ट चार्ज किया है, और उसके बाद इंडिया को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ा, इसका प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी, और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि किसी तरीके से उद्धव की जो गवर्नमेंट है उद्धव ठाकरे की, ये अच्छे से काम करे, लेकिन इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था कांग्रेस का, इन्फ्लुएंस था शरद पवार की एनसीपी का, जिसकी वजह से सारे काम उल्टे हो रहे थे। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी और लोग बड़े नाराज थे शिवसेना से, और उसके बाद शिव सैनिक्स ने खुद इस पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया, लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि इस टाइम पे देखिए 50 जो एमएलए हैं वो इकट्ठे होकर के शिवसेना को छोड़ा है, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिवसेना ने जो उसके मेंबर्स हैं उन्होंने छोड़ दिया, एमपी ने 50 एमएलए ने छोड़ा। देखिए बेसिक बात क्या है कि जब इतने लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, उसमें कितना गुस्सा होगा, कितनी नाराजगी होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो संजय राउत वो उल्टी सीधी स्टेटमेंटें देते थे, अल्टीमेटली उनको भी ईडी ने जेल में डाल दिया, और वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ, मैं तो शिवसेना को डरता नहीं। भाई अगर आपको डर नहीं लगता तो अपनी आप सिक्योरिटी छोड़ दो। और अब जब जेल जाना है तो आपने स्कार्फ पहन लिया, लोगों को हाथ हिलाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, जैसे ये कोई जेल नहीं जा रहे, ये जेल जा रहे हैं। जब यहाँ पे क्या कहते हैं, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे, या ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए इन्हें बड़ा काम किया। यहाँ पे बेसिकली अपनी गवर्नमेंट में बैठ करके, महाराष्ट्र में बैठ के हर एक आदमी को धमकी देते थे, और यहाँ पे उनकी पुलिस का एक मिसयूज किया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी परेशानी चल रही थी आम लोगों को भी। कंगना रनावत को भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, और काफी लोगों को हुआ है। देखिए दूसरी बात क्या थी कि एक एंटीलिया केस हुआ, जिसके अंदर इन्होंने मुकेश अंबानी को टारगेट करना शुरू कर दिया। चाहे यहाँ का सचिन वाजे था, चाहे परमवीर सिंह था, चाहे अनिल देशमुख थे यहाँ के होम मिनिस्टर, चाहे उद्धव ठाकरे थे, ये सारे चुप बैठे थे, स्पेक्टेटर्स थे। सचिन वाजे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा होगा, इसको ऊपर से डायरेक्शन हुई, परमवीर सिंह ने दी, या अनिल देशमुख ने दी, या उद्धव ठाकरे की तरफ से, या शरद पवार की तरफ से थी। इससे बेसिकली क्योंकि वो एक हमारे कंट्री के एक बहुत रिच आदमी है, जो हमारे कंट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उन ऐसे आदमी को टारगेट करना एक बड़ी सीरियस इशू था। और तब मुझे लगता है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे देखा जाए कि उद्धव ठाकरे की सरकार गई है, और इस वक्त जो है हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे फडणवीस जी, आज वो उप मुख्यमंत्री है वहाँ पे। देखिए कुछ लोग इससे बहुत नाराज हैं, कुछ लोग बड़े डिस्टर्ब्ड हैं कि फडणवीस को वहाँ का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। फडणवीस का चीफ मिनिस्टर बनना तय था, लेकिन शायद उन्होंने खुद सेक्रीफाइस किया, या गवर्नमेंट ने उनको सेक्रीफाइस किया कुछ देर के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए। अब फडणवीस का जब रूल था चीफ मिनिस्टरशिप का, बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर था, बेसिकली नॉन करप्ट गवर्नमेंट थी, बड़ी एफिशिएंट गवर्नमेंट थी, सारे काम तरीके से चल रहे थे। जब यहाँ पे गवर्नमेंट आई, यानी कि चेंज हुई, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरी, तो उस टाइम पे उनका चीफ मिनिस्टर बनना तय था, लेकिन वो नहीं बने। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट उनसे खुश नहीं थी। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 2020 की बात है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट को बनना था, उससे पहले या 19 की बात होगी, तो शरद पवार वो मिले पीएम मोदी से पार्लियामेंट हाउस में। उन्होंने उनको कुछ प्रपोजल दी, उन्होंने कहा जी ऐसा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन उसके लिए आप एक काम करिए, फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाइए, मत बनाइए, और साथ में सुप्रिया सुले उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दीजिए। पीएम मोदी ने उनकी बात नहीं मानी, उनको पता था शरद पवार का क्या काम है, उनका पूरा कंट्रोल है एग्रीकल्चर के ऊपर, और वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से कंट्री का नुकसान हो, और सुप्रिया सुले के यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने से बड़ी दिक्कत हो जाती। और देखिए आप उसके बाद जब ये गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले क्या काम किया शरद पवार ने, यहाँ पे आलू प्याज को रोक दिया बाकी कंट्री में जाने से, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर पे पूरा कंट्रोल है महाराष्ट्र के अंदर। तो दूसरी बात है, अब जैसे लोग कहते हैं कि इनको डिप्टी सीएम बना दिया फडणवीस को। जब फडणवीस यहाँ पे आए थे, किसी को नहीं पता था जब चीफ मिनिस्टर बने कि फडणवीस कौन है, क्या कुछ है। उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेबिलिटी देख करके पीएम मोदी ने उनको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे फडणवीस को वहाँ पे इसलिए रखा गया एज डिप्टी, ताकि जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, या उद्धव ठाकरे या ठाकरे, ये पूरे फिनिश हो जाए। क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्पेशली काम शुरू कर दिया अपीसमेंट का, मुस्लिम्स को अपीस करना शुरू कर दिया। वहाँ के इन्होंने कह दिया कि जी आपको लाउड स्पीकर वो नहीं उठाएंगे, वो उनके लिए लगे चलते रहेंगे। साथ में हनुमान चालीसा के ऊपर जैसे नवनीत राणा जैसे लोगों को इन्होंने अंदर कर दिया, एक एमपी को अंदर कर दिया, ये बहुत बड़ी। और वो देखिए ना कि जैसे क्या एलिगेशन, क्या कहा उसने कहा मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस यूज करके। और आप देखिए वहाँ पे ड्रग्स चलते थे, ड्रग्स के ऊपर भी जब गवर्नमेंट होती है तो वो कहीं पे उनका इन्फ्लुएंस होता है पुलिस के ऊपर पूरा, इवन कुछ जजेस पे भी ये इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं लोअर लेवल पे। तो ये सारी बातें हुई। अब देखिए एक फडणवीस के बनने का गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि एक फडणवीस कैपेबल है, शिंदे को हर एक चीज़ पे गाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, उनको एक जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है या कुछ और प्रोजेक्ट है, पूरी नॉलेज है, वो उनको इफेक्टिवली आगे ले जा सकेंगे।
मतलब सीधी सीधी सी बात है कि जो फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए वहाँ पे, तो वो उनको शिंदे साहब उनको फॉलो करेंगे। देखिए फॉलो नहीं करेंगे। मैं देखिए शिंदे तो कुछ चीफ मिनिस्टर बना दिया, हाँ उसका पर्पस ये है कि एक तो उद्धव ठाकरे डाउन हो जाएं, एक शरद पवार डाउन हो जाएं, इवन शरद पवार डाउन हो चुके हैं। अभी एक क्या हुआ है कि सामना का जो चार्ज है वो ले लिया उद्धव ठाकरे ने। वहां पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में उन्होंने क्रिटिसाइज किया ममता बनर्जी और शरद पवार को, क्योंकि शरद पवार को एक डर है कि जिस तरीके से लोग आजकल जेल के अंदर जा रहे हैं, शायद उनका नंबर भी ना आ जाए। और फिर उनको ये भी है कि बेसिकली मैं क्यों खुंदक लूं, क्योंकि 1993 में उनका कुछ रेफरेंस भी आता है, उनके बारे में कुछ कहा जाता है। तो बेसिक क्या है कि ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी के डिफरेंसेस आ चुके हैं, डिफरेंसेस हो गए हैं, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने ऐसी बातें की हैं। लेकिन इस टाइम पे जो महाराष्ट्र की सिचुएशन है, मुझे लगता है कि हर एक आदमी को, कोई भी आदमी ना देश से बड़ा है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो चाहे कोई, ना देश से बड़ा है ना देश की जनता से बड़ा है। इसीलिए फडणवीस ने भी ये चीज़ मान ली और फडणवीस को दोबारा से सेटल कर सकते हैं, उनको जाकर के यूनियन मिनिस्टर भी बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम बताएगा। अभी उनकी ज़रूरत है महाराष्ट्र के अंदर, इसीलिए उनको महाराष्ट्र में नंबर 2 की पोजीशन में रखा है। और मैं सोचता हूँ जो भी ये काम किया, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ये कोई काम इस तरीके से नहीं करती कि एक रैशनेस से करे या दूसरे तरीके से करे, एक ये सोच समझ के काम किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट या जिससे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो नेशन को दी जाती है या पार्टी को दी जाती है। शिवसेना को ख़त्म करना या उद्धव ठाकरे को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका एक एटीट्यूड ये था। करप्शन एक अलग की बात है, आप कांग्रेस के साथ मिले, एनसीपी के साथ मिले, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ऐसे काम करेंगे कि यहाँ पे मुस्लिम्स को टारगेट करने के बजाय आप हिंदूज़ को टारगेट करेंगे, मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। सबको बराबर रखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि आपका हनुमान चालीसा हो, यहाँ पे अजान हो, तुम हनुमान चालीसा पे हो, दोनों चलने दो। लेकिन हनुमान चालीसा पे इनको ऑब्जेक्शन थी, अजान पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। तो सारी बातें देख करके मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है, और जो भी काम कर रहे हैं देश हित में, स्टेट के हित में काम किया जा रहा है। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार शिवसेना थी, शिवसेना एंटी हिंदू हो चुकी थी। टोटली बिल्कुल, वो जो मर्जी गए, बाद में हनुमान चालीसा पढ़ लिए। आप देखिए जब संजय राउत जेल जा रहे थे तो उन्होंने भगवा ले लिया, लेकिन बाकी टाइम भगवा नहीं लेते थे। तो बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए तो मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ठीक डिसीजन है। गवर्नमेंट सोच समझ के डिसीजन लेती है, देश के इंटरेस्ट में लेती है, स्टेट के इंटरेस्ट में लेती है और यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट में लेती है। सबका भला हो तो देश का भला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब, आपने BCR न्यूज़ से बात की और सारी जानकारी दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कि किस तरह की गतिविधि वहाँ चल रही थी और चल रही हैं और आगे चलेंगी, वो सब आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका BCR न्यूज़ से बात करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।